Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.11 सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अब देखिए, जीवन यापन से संबंधित अर्थव्यवस्था। द पीपल ऑफ दीज सेटलमेंट सबसिस्टेड ऑन एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। अब इस समय जो बस्तियों के लोग थे वो खेती करते थे और पशुपालन करके अपना जीवन जीते थे। However, they also practiced hunting and fishing. लेकिन वो लोग इसके साथ साथ शिकार भी करते थे और मछली भी पकड़ते थे। The main crops of the period include rice, barley, lentils, wheat, ज्वार, coarse gram, tea, green gram, etc. अब इस समय काल में मुख्य जो फसल थी वो क्या था? चावल, जौ, दालें, गेहूँ, ज्वार, सफ़ेद चने, मटर, हरे चने इत्यादि। It is to be noted that the major parts of this culture flourished in the zone of black soil, useful mainly for growing cotton. अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता मुख्य रूप से उन भागों में फली फूली, उन भागों में इनका विकास हुआ जहाँ मुख्यतः काली मिट्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वे लोग कपास उगाते थे, वहाँ पे कॉटन का खेती करते थे। Skeletal remains from this site suggest that the presence of domesticated and wild animals in these culture. अब देखिए, ये जो खुदाई हुई थी इन जगह पर, इस स्थलों में मिले पशुओं के कंकाल से संकेत मिलता है कि ये जो सभ्यता था इसमें घर में भी जानवर पाले जाते थे, पशु पालते थे और जंगली जानवर भी मौजूद थे। The important domesticated animals were cattle, sheep, goat, dog, pig, horse, etc. अब देखिए, घरों में पाले जाने वाले जो मुख्य पशु थे वो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, सूअर, उसके बाद आपका घोड़े, ये सब। द वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडेड ब्लैक बक, एंटेलोप, नीलगाय, बारहसिंगा, सांभर, चीता, वाइल्ड बफेलो एंड वन हॉर्न राइनो। अब जो जंगल के जानवर थे उनमें काला हिरन, एंटेलोप, नीलगाय, बारहसिंगा, सांभर, चीता, जंगली भैंस और एक सींग वाली भैंस शामिल थी, वन हॉर्न राइनो। द बोन्स ऑफ फिश, waterfowl, turtle and rodents were also discovered. मछली, जल में रहने वाली बत्तखें, मेढक और चूहों की हड्डियां भी खुदाई के दौरान मिली थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हाउसेस एंड हैबिटेंट्स।